बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ाना वाक़यात सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। बादशाह सलामत का दरबार लगा है। हाजतमंद कितार अंदर कितार पेश हो रहे हैं। बादशाह हर एक की दरख्वास्त पर हाजतमंद की ख्वाहिश के मुताबिक हुक्म सादर कर रहा है और ढेरों दुआएं समेट रहा है। इतने में एक सौदागर हाज़िर होता है। वो बादशाह की खुशी की खातिर चंद गुलाम अपने साथ लाया है ताकि बादशाह की खिदमत गुजारी के लिए इन्हें पेश कर सके। वो बादशाह से दरख्वास्त पजीर होता है। बादशाह सलामत, रब्बो रहमान आपका वकार व इख्तियार बुलंदो बाला करे। मैं चंद गुलाम आपके हजूर पेश करने के लिए लाया हूँ। आप इन्हें शरफ बख्शे और जो गुलाम आप पसंद फरमाएँ अपनी खिदमत व न्याज़मंदी के लिए अपने पास रख लें। मैं जानता हूँ कि आपके पास गुलामों की कमी नहीं, एक से एक बढ़कर गुलाम आपके दरबार में आपकी जंबश आबरू और हरकत अंगशत पर अमल करने को तैयार है। मगर मैं समझता हूँ कि ये मेरे लिए बड़ी सादत है और अज़ाज़ वकार होगा अगर मेरा पेश करदा कोई गुलाम आपके अहकामात की बजावरी के लिए आपके दरबार शाही में मामूर होगा। बादशाह इस सौदागर की दरख्वास्त पर ज़ेरे लब मुस्कुराता है और हुक्म देता है कि हर एक गुलाम को बारी बारी मेरी खिदमत में पेश किया जाए। मैंने यह इरादा किया है कि मैं इन गुलामों से चंद सवालात करूँ। जो गुलाम मेरे सवालात के तफशी आमेज़ और तसल्ली खेज जवाब देगा इसे इस दरबार शाही में बतौर मुकर्रब गुलाम कागजात मुकर्रर दिए जाएंगे। अलबत्ता जो गुलाम सही जवाब नहीं दे सकेगा इसे वापस जाना होगा। बादशाह सलामत के हुक्म की तमील में सौदागर बारी बारी हर एक गुलाम को बादशाह की खिदमत में पेश करता है और हर गुलाम के ख्वास बयान करता है, इनकी इनफरादियत बताता है। मगर बादशाह के सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात कोई भी गुलाम नहीं दे पाता। इस सूरत हाल से बादशाह कदरे मायूस भी होता है और परेशान भी। वो सौदागर से कहता है, तुमने अपने गुलामों की खूबियाँ बड़े नुमायाँ तौर पर बयान की। हमने भी हर गुलाम को जांचा मगर कोई गुलाम भी हमें मुतासर नहीं कर सका। क्या इन गुलामों के अलावा कोई और तुम्हारे पास गुलाम नहीं है? अगर कोई और गुलाम हो तो इसे पेश करो, वरना इन तमाम गुलामों को वापस ले जाओ। सौदागर नाउमीदी की हालत में कहता है, बादशाह सलामत, रब्बे जुल जलाल आपके इकबाल का सितारा हमेशा चमकता दमकता रहे। दरअसल एक और गुलाम बाहर मौजूद तो है और ज़िद करके मेरे साथ यहाँ तक आया भी है, मगर मैं समझता हूँ कि वो इस आला अरफा दरबार शाही के काबिल नहीं, इसलिए मैं इसे आपके हजूर पेश करने से पस्सो पेश कर रहा हूँ। बादशाह सलामत ज़ोरदार लहजे में सौदागर से कहता है, तुमने ये कैसे फ़ैसला कर लिया कि वो गुलाम हमारे दरबार के काबिल नहीं? ये फ़ैसला हम खुद करेंगे। तुम इसे फ़ौरन हाज़िर खिदमत करो ताकि हम इससे भी चंद सवालात कर सकें। हो सकता है कि वो हमारी तवक्कात पर पूरा उतरे और हम इसे अपनी मुलाजमत में रख लें। याद रखो कि किसी का ज़ाहिर देखकर इसके बातिन का कतई फ़ैसला नहीं किया जा सकता। दौड़ कर जाओ और वो गुलाम जो अपने ज़ौक़ शौक़ से तुम्हारे हमरा आया इसे ले आओ। बादशाह के हस्बे हुक्म सौदागर इस गुलाम को दरबार शाही में हाज़िर कर देता है। गुलाम अदब से सर झुकाकर सलाम करता है और फिर हाथ बांध कर खड़ा हो जाता है। बादशाह इस गुलाम से सिलसिला सवालों जवाब शुरू करते हुए पहला सवाल यही पूछता है कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है। दूसरे गुलामों के जवाबात के बरक्स ये गुलाम जवाब देता है कि बादशाह सलामत, आप गुलाम को जिस नाम से चाहें याद फरमा लें। गुलाम ने तो गुलाम ही रहना है, इसका कोई और नाम क्या हो सकता है? बादशाह पूछता है, अच्छा बताओ तुम खाने में क्या पसंद करते हो? गुलाम जवाब देता है, मालिक की मर्ज़ी जो खिला दे। मालिक जो खिला देगा वही मेरी पसंदीदा ग़िज़ा होगी। बादशाह इससे आखिरी सवाल यही पूछता है कि तुम्हारी कोई ख्वाहिश हो तो फौरी तौर पर बताओ ताकि इसे पूरा किया जा सके। हम तुम्हारे जवाबात से बहुत खुश हुए हैं। अब वक्त है, तलब करो। जो कुछ तलब कर सकते हो, जो मांगोगे वही मिलेगा। गुलाम दस्त बस्ता अर्ज़ करता है, बादशाह सलामत, मैं गरीब और मफलूकुल हलाल गुलाम हूँ, ना अख्तियार अपना ना इरादा अपना, इसलिए मुझे कोई हक़ नहीं पहुँचता कि किसी ख्वाहिश और आरज़ू को दिल में जगह दूँ। मेरी कोई भी तलब नहीं है। गुलाम इनके जवाबात पर बादशाह सलामत एक नारा तकबीर बुलंद करता है और बेहोश हो जाता है। तमाम दरबारी इकट्ठे हो जाते हैं। अफरा तफरी का समा पैदा हो जाता है। हकीम व तबीब तलब किए जाते हैं। हर शख्स फ़िक्रमंद नज़र आता है और वो सौदागर जो कि इस गुलाम को लाया था खुद एक कुर्सी पर बैठ जाता है और दिल ही दिल में सोचता है कि मेरा अंदाज़ा मसीह था कि ये गुलाम इस दरबार शाही के काबिल नहीं,
تاہم اب اسے یہ پریشانی لاحق ہوتی ہے کہ اس کا انجام کیا ہوگا۔ تھوڑی دیر بعد بادشاہ ہوش میں آتا ہے اور آنکھیں کھولتا ہے تو تمام اہل دربار کی جان میں جان آتی ہے، مگر بادشاہ سلامت پہلی نظر جس شخص پر ڈالتا ہے وہ وہی غلام ہی ہے۔ بادشاہ دیکھتا ہے کہ غلام اسی طرح ہاتھ باندھے کھڑا ہے، اس کے چہرے پر نہ کوئی پریشانی ہے اور نہ ہی کوئی حیرانی۔ اب بادشاہ تھوڑے توقف کے بعد لب کشا ہوتا ہے اور خود کلامی کرتے ہوئے قابل سعادت آواز میں کہتا ہے، اے ابراہیم آدم، افسوس ہے تجھ پر اور صد افسوس ہے تجھ پر، بلکہ 100,000 افسوس ہے تجھ پر۔ تو بھی اپنے رب کی غلامی کا دعویٰ کرتا ہے، لیکن تیرا مقام اس غلام سے بھی کم تر ہے، حالانہ کہ رب قادر نے تجھے بادشاہی جیسی نعمت سے نوازا ہے۔ تجھ سے تو غلام بہتر ہے کہ جس نے سارے اختیارات اپنے مالک کے سپرد کر دیے ہیں اور اپنی کوئی مرضی و منشا یا خواہش و آرزو نہیں رکھی، لیکن ایک تو ہے کہ سارے اختیارات اپنے پاس رکھتا ہے۔ اگرچہ بادشاہ سلامت بلخ کے سلطان اور حکمران ابراہیمی آدم نے اس غلام کو اپنے مقربین میں شامل کر لیا، تاہم اس کے دل و دماغ پر غلام کے جوابات سے جو اثر ہوا وہ ناقابل بیان تھا۔